तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ारी गिरफ्तार। एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने इस्लामाबाद में थाना को हिसार की हदूद से हिरासत में लिया। ख़वातीन एहलकारों ने रहनुमा PTI को गाड़ी से बाहर आने का कहा। शीरी मज़ारी ने इनकार किया तो एहलकारों ने ज़बरदस्ती गाड़ी से निकाला। पुलिस ने पहले थाना को हिसार में रखा, फिर DG खान भी ले जाने की इतला सामने आई। दस्तावेज के मुताबिक शीरी मज़ारी पर ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे का इल्ज़ाम है। तैयब हुसैन नामी शख्स ने मुकदमा दर्ज करवाया। शीरी मज़ारी ने ज़मीन पर कब्जे के इल्ज़ामात की तरदीद की, पुलिस को मोबाइल फ़ोन देने से इनकार किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने रिहाई के अहकाम दे दिए। कहते हैं किसी खातून की गिरफ्तारी माशरती इक़दार से मुताबिकत नहीं रखती। साबिक विफाक के वज़ीर को गिरफ्तार करने वाले एंटी करप्शन अमले के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। ये मुकदमा पंजाब में PTI के दौरे हुकूमत में ही बना था। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर अदालत इंसाफ के लिए रात को फिर खुल गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शीरी मज़ारी को 11:30 बजे अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इस्तफसार किया, हुकाम बताएं कि इस अथॉरिटी के तहत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी। ज़ैनब मज़ारी की दायर करदा दरख्वास्त पर समाअत 2.5 घंटे बाद होगी। ईमान ज़ैनब ने कहा कि मेरी वालिदा को कुछ हुआ तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। इनको अगवा किया गया है, अगर कोई मुकदमा था तो तफ्तीश के लिए बुलाया जाना चाहिए था। फाशिस्ट हुकूमत ने शीरी मज़ारी को गिरफ्तार किया, उनका जुर्म भी नहीं बताया गया। इमरान खान कहते हैं शीरी मज़ारी निडर और बहादुर खातून हैं, वो ऐसे हथकंडों से डर नहीं सकती, उन्हें घर से अगवा किया गया। हुकूमत मुल्क को अफरा तफरी की तरफ ले जाना चाहती है। पहले मैशत तबाह की, अब मुल्क को तबाह किया जा रहा है। ये लोग इलेक्शन से भागना चाहते हैं। इस हुकूमत के हथकंडों के खिलाफ शहरी सड़कों पर आकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। कल लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा, हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास पेशावर में होगा। लॉन्ग मार्च की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर कोई खुशी नहीं हुई। मुकदमे की ज्यादा तफसीलात नहीं है। ये मालूम हुआ है कि उनकी अपनी बुज़दार हुकूमत ने उन पर मुकदमा दर्ज किया था। एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया तो कोई तो वजह होगी। मरियम नवाज कहती हैं शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर औरत कार्ड ना खेला जाए। शीरी मज़ारी को किसी मर्द एहलकार ने गिरफ्तार नहीं किया, मुझे तो नैब के मर्द एहलकारों ने हिरासत में लिया था। दौरान हिरासत इंसानियत सोज सलूक किया गया। मुनासिब वक्त पर हकायक सामने लाऊंगी। इमरान खान ने आर्टिकल 6 के खिलाफ वर्जी की है, गद्दारी का मुकदमा बनता है। ये अब भी इनका लाडला है। क्या हमजा बादशाह है? पहले गिरफ्तारी का हुक्म देता है, फिर रिहाई का कह देता है। इंसाफ फराहम करने पर अदालत के शुक्रगुजार है। फवाद चौधरी कहते हैं 1972 के केस में गिरफ्तारी की कोशिश हुई। इनके लोगों के खिलाफ तो अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं, ये आज़ाद घूम रहे हैं। हुकूमत की बौखलाहट वाज़ेह है, इनसे मामलात कंट्रोल ही नहीं हो रहे। पहले दिन से कहा था इम्पोर्टेड हुकूमत मईशत चलाने की अहलियत नहीं रखती। अभी भी वक्त है, फौरी इलेक्शन करवा कर कौम को रिलीफ दिया जाए। साबिक़ इंसानी हुकूक की वज़ीर को एंटी करप्शन ने क्यों गिरफ्तार किया, तफसीलात सामने आ गई। शीरी मज़ारी पर 800 कनाल अराजी के खिलाफ क़वानीन मुंतकिल करने का इल्ज़ाम। DG एंटी करप्शन राजनपुर ने DC की सिफारिश पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। मुकदमे के मुताबिक शीरी मज़ारी ने सरकारी रिकॉर्ड में टेम्परिंग की, मिली भगत से अराजी मेसर्स प्रोग्रेसिव फार्म्स लिमिटेड के नाम मुंतकिल की गई। मुल्क की सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। आसिफ जरदारी शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंचे। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लॉन्ग मार्च के हवाले से हिकमत अमली पर भी गौर। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर भी बात हुई। अहम मुलाकात के बाद वज़ीर आला पंजाब ने रिहाई के अहकाम दिए। इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। शेख रशीद के बढ़ते खदशात। कहते हैं इन्होंने अपने पुलिस ऑफिसर इस्लामाबाद में लगा दिए हैं। लॉन्ग मार्च की कॉल देने में और जल्दी करना पड़ेगी। सियासी फैसलों में ताखीर मुल्क को दलदल में डाल सकती है। 31 मई से पहले फैसले कर लें वरना गाड़ी छूट जाएगी।
मेरे दिल की मर्जी है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। राना सनाउल्ला कहते हैं इमरान को गिरफ्तार करके उसी सेल में बंद किया जाए जहां मुझे रखा गया। इसकी सारी सियासत 3 रोज में ही निकल जाएगी। इत्तेहादी हुकूमत है, लिहाजा बड़े फैसले इत्तेहादी जमातों सरबराहान की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकते। बनीगाला में इमरान खान की रिहाइशगाह के इतराफ पुलिस का रात गए सर्च ऑपरेशन। पुलिस की नफरी पहुंचने पर बनीगाला के बाहर मौजूद कारकुन मुतहर्रिक डंडे उठाकर खैमों से निकल आए। असद उमर ने कहा, इमरान खान को हिरासत में लेने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो जिम्मेदार हुकूमत होगी, फिर हमसे ना पूछना। सूरत हाल को हम रोक सकेंगे ना आप। वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर पंजाब की तकर्री से मुतल्लिक अपनी एडवाइस पर नजरसानी करें। उमर चीमा अभी भी गवर्नर के ओहदे पर फायज हैं। नई तकर्री का कोई जवाब नहीं। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त का जवाब दे दिया। लिखा, मुल्की हालात का तकाजा है कि मौजूदा गवर्नर अपने ओहदे पर बरकरार रहें। गवर्नर के ख़त के मुताबिक अरकान की वफादारियाँ बदली गईं। गैर कानूनी अक्सरियत हासिल करके आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी की गई, जिससे गवर्नेंस के संगीन मसाइल पैदा हुए। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के फैसले से गवर्नर के असूली मौक़िफ़ की तौसीक हुई। वज़ीर-ए-आज़म आर्टिकल 48A के मुताबिक इक़दाम करें। अमरीकी साजिश से मुताल्लिक़ इमरान खान का दावा एक ख्याली साजिशी थ्योरी है जिसे एक बड़े झूठ पर इस्तेवार किया गया। बिलावल कहते हैं पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ज़्यादा वसी और मानी ख़ीज़ ताल्लुक़ात कायम करने का वक्त आ गया है। अमरीका और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हवाले से माज़ी की कशीदगी से निकलना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुलाकात पहला अहम कदम थी। बिलावल चीन के दौरे पर रवाना हो गए। इलेक्शन कमीशन ने अगले आम इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन रवां साल अक्टूबर के इख्तिताम या नवंबर के आगाज़ तक आम इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है। मुल्क भर में गैर हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की अशात के लिए डिस्प्ले सेंटर्स कायम। डिस्प्ले सेंटर 21 मई से 19 जून तक खुले रहेंगे। हल्का बंदी कमेटियाँ इब्तदाई हल्का बंदियों को 24 मई तक मुकम्मल कर लेंगी। 28 मई को इब्तदाई हल्का बंदियों की अशात की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। उबूरी जमानतों में 28 मई तक तौसी। सलमान शहबाज समेत दीगर मफरूर मुल्जिमों को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की जाए। FIA प्रोसिक्यूटर की इस्तदा। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दौरान समाअत जज से मुकालमा करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, NCA से मेरे खिलाफ तहकीकात करवाई गई। करप्शन का 1 रुपया भी साबित नहीं हो सका। मेरे खिलाफ सियासी केसेस बनाए गए। मेरे पास हराम का पैसा नहीं। तमाम असासे FBR में रजिस्टर्ड हैं। करप्शन की होती तो आज लंदन ना जा सकता। वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि FIA 25 अरब के इल्जामात लगा रहा है। साबिक हुकूमत की तफ्तीशी टीम ने इस इल्जाम को चालान से निकाल दिया। FIA और चालान में जमीन आसमान का फर्क है। ये केस सियासी इंतकाम की वाज़ेह मिसाल है। पंजाब असम्बली इजलास की तारीख तब्दील। इजलास कल दोपहर 12:30 बजे तलब कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही सदारत करेंगे। इससे पहले असम्बली इजलास 30 मई को बुलाया गया था। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, मुनहरिफ अरकान के फैसले के बाद हमजा शहबाज अपनी साख और अक्सरियत खो बैठे हैं। वो वज़ीर आला की सीट पर गैर आइनी बराजमान हैं। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बड़ी तब्दीलियां। राना तनवीर चेयरमैन के ओहदे से मुस्ताफ़ी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर राजा परवेज अशरफ और तहरीक इंसाफ के 2 अरकान को कमेटी से निकाल दिया गया। PAC का इजलास 30 को होगा, जिसमें नए चेयरमैन का तकर्रुर किया जाएगा। नूर आलम खान को नया चेयरमैन बनाए जाने का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले कर दिए। IG इस्लामाबाद को तब्दील कर दिया। SN यूनुस की खिदमत पंजाब हुकूमत के सपुर्द। ग्रेड 20 की अकबर नासिर खान IG इस्लामाबाद तैनात। SSP ऑपरेशन मोहम्मद फैसल की खिदमत भी पंजाब के हवाले। सुहेल जफर चट्टा और यासिर आफरीदी की खिदमत इस्लामाबाद पुलिस के सपुर्द। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रुर और तबादलों की नोटिफिकेशन जारी कर दी है।
मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान, शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से जायद, बिजली की पैदावार 20,415 और तलब 26,500 मेगावाट रिकॉर्ड। पावर डिवीजन के मुताबिक शॉर्टफॉल के बायस मुल्क भर में 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा है। लाहौर में शॉर्टफॉल 700 मेगावाट से जायद, 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। पेशावर में 1200 मेगावाट कमी, बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 से 15 घंटे तक पहुंच गया। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। डेरा बुगटी में पानी की किल्लत और हैजे की वबा, पाक फौज मदद के लिए पहुंच गई। चौवन देहात में पीने के पानी की फराहमी के लिए 63 वाटर बाउंस लगा दिए गए। फाल तालाबों से पानी की पंपिंग क्लोरिनेशन के बाद फराहमी शुरू की गई। ISPR के मुताबिक 3500 से ज्यादा मरीजों को तिबी इमदाद दी जा चुकी है। WHO के हुकाम ने भी मुतासरा इलाकों का दौरा किया, इमदादी सरगर्मियों का मुशाहिदा किया। पाकिस्तान ने मुल्क भर में हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिए। पाक चीन दोस्ती के 71 साल मुकम्मल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर और अवाम को मुबारकबाद। कहा दोनों ममालिक ने दोस्ती का बीज बोया था जो फलदार दरख्त बन चुका है। वक्त की कोई आंधी, आलमी हालात का कोई तूफान और हसद की कोई आग इस फौलादी बंधन पर असर अंदाज नहीं हो सकी। अपने प्यारों को खिराज अकीदत पेश करते हैं जिनकी जान पाक चीन दोस्ती की वजह से ली गई। इन जुराइम में मुलव्वस दुश्मनों का खात्मा करेंगे। CPEC आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल की अलामत और जमानत है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की सारी जिंदगी जिद्दोजहद में गुजरी। उन पर जाली मुकदमात बनाकर इंसानी हकूक और इंसाफ का कत्ल किया गया। पुरम तहरीक आज़ादी चलाने वाले लीडर को बगैर ट्रायल कैसे सजा दी जा सकती है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की मिसाल मलिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत अली गिलानी के जस्ते खाकी से भी खौफजदा था, उनका जनाजा पढ़ने की इजाज़त भी नहीं दी गई। अली गिलानी की कब्र पर आज भी पहरा है। भारत की जानिब से कश्मीरियों के हुकूक की खिलाफवर्जी पर दुनिया को जवाब देना होगा।